बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। माह अप्रैल के हिस्सा सोइम के तीसरे सबक की खाके के साथ और आज जो हम करवाने जा रहे हैं वो आपका हिस्सा कवाइद है। और उसमें हम क्या करवाने जा रहे हैं बेटा? उसमें हम एक मरासला लिखवाएंगे, आपको मरासला निगारी करवाएंगे और तफहीम भी करवाएंगे। जी, तफहीम क्या है आपको अभी बताते हैं। तफहीम लफ्ज़ फ़हम से निकला है, फ़हमो फरासत, समझदारी। ठीक है। तफहीम में हम एक पैराग्राफ आपको देते हैं, उस पैराग्राफ को आपने बड़े गौर से पढ़ना होता है और चंद सवालात दिए जाते हैं। आप समझ लीजिए 5 सवालात दिए जाते हैं जिसके जवाबात आपको उस नसर पारे से, उस पैराग्राफ से ढूंढ के अपने अल्फाज में लिखने होते हैं। आप इससे पहले भी कई दफ़ा तफहीम कर चुके हैं। ठीक है बेटा। और मरासला निगारी में हम करने जा रहे हैं, दरख्वास्त लिखने जा रहे हैं। अब बेटा क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि 7th क्लास जमात हफ्तम का सिलेबस अब आखिरी मराहिल में है और इंशाअल्लाह ताला हम जो अपने सालाना इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं, तो अब ये जो लेसन आपके ग्रामर के या और हुआ करेंगे, अब वो एक तरह से आपकी वो मश्क हुआ करेगी कि जिस पे आप बेहतरीन तौर पे इंशा परदाजी कर सकेंगे। इंशा परदाजी करना यानी लिखने की आपकी जो सलाहियत है, आप उसको आजमाएंगे, देखेंगे, मश्क करेंगे और देखेंगे कि आपके एनुअल एग्ज़ाम की सालाना इम्तिहान की तैयारी किस हद तक हो गई है। जी, तो मैं आपको सवाल दे रही हूँ दरख्वास्त लिखने का, जवाब आप खुद लिखेंगे। हाँ, लिखेंगे कैसे ये हम ज़रूर बताएंगे। तो आपकी जो दरख्वास्त है वो है वाटर बोर्ड, महकमाए आबपाशी। आप महकमाए आबपाशी भी लिख सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि जो ज़बान या जो आम फहम में हम इस्तेमाल करते हैं अल्फाज, हम उन अल्फाज पे ही ये जो रोज़मर्रा के मामूलात होते हैं इनकी दरख्वास्त या खतूत को लिखा करते हैं। महकमाए आबपाशी, महकमाए आब माने पानी के होते हैं, के ऑफिसर के नाम एक दरख्वास्त तहरीर कीजिए जिसमें आपने क्या शिकायत करनी है बेटा? जिसमें पानी की किल्लत मतलब पानी की कमी, पानी की किल्लत और आलूदगी की शिकायत कीजिए। जी बेटा, यानी आपने महकमाए आबपाशी या वाटर बोर्ड के महकमे के नाम एक दरख्वास्त या मरासला तहरीर करना है जिसमें आप बताएंगे कि आपके इलाके में या आपके घर में जो पानी आ रहा है, जो ये महकमा फराहम कर रहा है, उसमें कमी है, आपकी ज़रूरत के मुताबिक नहीं है और ना सिर्फ किल्लत है, कमी है, बल्कि वो पानी आलूदा भी है। आलूदा से मुराद उसमें दूसरे जो है कहना चाहिए अज्जा शामिल हैं, वो साफ़ नहीं है, गंदा पानी है। बाज़ औक़ात क्या होता है, जो पानी आ रहा होता है उसमें बदबू आ रही होती है, बाज़ औक़ात गदला मटियाला पानी होता है, गंदगी होती है। तो हमने ये शिकायत करनी है वाटर बोर्ड के महकमे के ऑफिसर के नाम। ठीक है बेटा। तो अब आपको पता है दरख्वास्त कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपने जिसके नाम दरख्वास्त लिखनी है वो आपके सवाल में मौजूद होता है, वाटर बोर्ड के महकमे के ऑफिसर के नाम। तो आप क्या लिखेंगे? जनाबे आला, बखिदमत जनाबे आला ऑफिसर साहब वाटर बोर्ड अलिफ बे जीम। ठीक है। उसके बाद आप आएंगे जनाबे आली, मौदबाना गुजारिश ये है कि हमारे इलाके में पिछले 1 माह से पानी की शदीद किल्लत है। जो पानी इलाका मकीनों को फराहम किया जा रहा है वो हमारी बुनियादी ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, यानी हमारी ज़रूरत के मुताबिक
पूरा नहीं पड़ता, कम पड़ता है। अब आप यहाँ पर मौजूदा सूरत हाल को शामिल कर सकते हैं। एक बेहतरीन दरख्वास्त यही होती है कि जब आप लिखते हैं तो आप मौजूदा सूरत हाल को, अब क्या है मौजूदा सूरत हाल, रमज़ानुल मुबारक का महीना है और हम तमाम लोग इबादत में मसरूफ़ होते हैं और इन महीनों में पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम जब रोज़ेदार रोज़ा खोलते हैं तो हम पानी की किल्लत की वजह से उन अवामिल को, वज़ू के अवामिल हैं, नहाने धोने के अवामिल हैं, पाकीज़गी के अवामिल हैं, पूरी तौर पर अदा नहीं कर पा रहे, मसाइल का शिकार हो रहे। और चूँकि रोज़ा है लिहाजा कहीं से पानी ख़रीद के लाना या भर के लाना भी हमारे लिए मुश्किल का बाइस है। आप इस तरह की एक दरख्वास्त लिखें और साथ ही लिखें कि पानी एक तो कम आ रहा है, दूसरे जो पानी आ रहा है उसका मेयार भी अच्छा नहीं है। उसका मेयार कैसे अच्छा नहीं है, उसके अंदर बदबू आ रही है, या जो पानी आ रहा है उसके अंदर मिट्टी शामिल है, गंदगी शामिल है, या वो सफाई कहना चाहिए निज़ामे सफाई के मुताबिक नहीं है, निज़ाम सेहत के उसूलों के मुताबिक नहीं है। लिहाजा ऐसे पानी से वहम शक पैदा होता है नापाकी का कि पानी जब पाक साफ़ नहीं होगा तो हम पाक साफ़ कैसे होंगे। ठीक है बेटा, अब आप ये बात तो अच्छी तरह बेटा जानते ही हैं कि चाहे कराची हो चाहे पूरे पाकिस्तान में यही एक तरीका जो है राइज हो गया है कि अब हम लोग जो है मिनरल वाटर या पानी ख़रीद के पीते हैं। तो वो पानी ज़ाहिर हम पी तो नहीं रहे हैं, जो हमें वाटर बोर्ड या महकमा आबपाशी फराहम कर रहा है वो हमारे नहाने धोने और खाने पकाने और इन चीज़ों के काम में आ रहा है। तो आप एक ऐसी दरख्वास्त लिखेंगे, दरख्वास्त के आखिर में आप लिखेंगे कि मुझे पूरी उम्मीद है जनाब आली कि आप हमारे इस देरीना मसले का जल्द से जल्द हल करेंगे और रहमतों के महीने में दुआओं को समेटेंगे। ठीक, अब लिखेंगे फ़कत दरख्वास्त गुजार, क्योंकि बात जब किसी महकमे को की जाती है, दरख्वास्त जब किसी महकमे को दी जाती है तो फिर इलाके के जो रिहायशी अफराद होते हैं उनके नाम से दी जाती है। लिहाजा आप लिखेंगे फ़कत दरख्वास्त गुजार, रिहायशी इलाका या अहलियान इलाका, अलिफ बे जीम। और आपको पता है कि जब आप सीधे हाथ पर यहाँ पर लिखते हैं फ़कत दरख्वास्त गुजार तो बिल्कुल उससे पहले यहाँ पर हम दरख्वास्त की तारीख़ डालते हैं, जो तारीख़ हमने लिखी होती है। ये बात भी आपको अच्छी तरह से जानते हैं आप, क्योंकि आप इससे पहले कई मरासला निगारी में दरख्वास्त और खतूत कर चुके हैं। अभी एक तरह से आपका इम्तिहान भी है कि अब आप ये दरख्वास्त कैसे तहरीर करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो था हमारा एक हिस्सा कवायद का मरासला निगारी। अब हम आते हैं तफ़हीम की जानिब। तफ़हीम की जानिब बेटा आपकी किताब सफ़ा नंबर 102 का दूसरा पैराग्राफ, जो कि आपका सबक हमारे तौर तरीके से मुताल्लिक़ है, आपको तफ़हीम के लिए दिया जा रहा है। मैं एक दफ़ा इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ूंगी, गौर से सुन लीजिए। और आपको PDF के ज़रिए 5 सवालात भेजे जाएंगे जिनके जवाबात आपने इस पैराग्राफ से ढूंढ के अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है बेटा, तो आइए हम पढ़ते हैं। दूसरों के बारे में हमेशा मुस्बित सोच रखें, बदगुमानी से बचें। हर सुनी सुनाई बात को बग़ैर तहकीक आगे फैलाना बिगाड़ का बाइस बन सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि बात को बग़ैर जांचे परखे आगे ना फैलाया जाए। तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। आदाब माशरत का तकाज़ा है कि अगर कोई भाई दुख दर्द में मुब्तला हो तो उसके दर्द को महसूस किया जाए और उसका गम बांटने की कोशिश की जाए। ख़ास तौर पर हमसायों के साथ उम्दा सलूक किया जाए, उनके आराम और सुकून का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। मशहूर है हमसाया माँ जाया, इसलिए हमसायों के साथ ऐसा सलूक किया जाए जैसे वो हमारे ही कुंबे का हिस्सा हैं। माशरत के आदाब हमसे इस बात का तकाज़ा करते हैं कि किसी का मजाक ना उड़ाएं। जब किसी को बुलाना हो तो उसका पूरा नाम लेकर पुकारें। इसी तरह किसी की टो और जासूसी में रहना भी बुरी हरकत है। ग़ीबत बहुत बड़ा गुनाह है। इन बातों से माशरे में इंतशार और अफरा तफरी फैलती है, इसलिए इनसे बचना ज़रूरी है।
तो बेटा ये हमारा पैराग्राफ था और इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िएगा और दिए गए सवालात के जवाब दीजिएगा और दरख्वास्त लिखिएगा वाटर बोर्ड के महकमे के ऑफिसर के नाम। तो ये था हमारा आज का सबकी खाका। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।